हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का बच्चों इकोनॉमिक्स प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25 पेपर को सॉल्व करेंगे, जो मैक्सिमम मार्क्स बच्चों 80 नंबर का है। आवर ड्यूरेशन बच्चों 3 आवर्स का, जिसका पहला क्वेश्चन बच्चों गिवन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन और रीजन बेस्ड पर पहला ही क्वेश्चन दिया गया, जिसमें असर्शन में बच्चों जो गिवन है, रिडक्शन इन द रेपो रेट इज एन इफेक्टिव टूल रिड्यूस द डिफरेंशियल गैप ऑफ द इकोनॉमी। ये बच्चों क्या है, इसके वजह से क्या होता है, जब रिड्यूस होता है, रिडक्शन होता है रेपो रेट में बच्चों, तो गैप में क्या होता है, रिड्यूस होता है। स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। आगे जो रीजन में बच्चों जो बताया गया हुआ है, जिसमें लिखा है रिडक्शन इन द रेपो रेट रिड्यूस सप्लाई ऑफ द मनी, यहाँ पे बच्चों क्या हो गया, आगे लिखा हुआ इन द इकोनॉमी विच रिजल्ट इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड, यह क्या बच्चों फॉल्स है। तो असर्शन क्या है, यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन रीजन क्या बच्चों गलत है। इसीलिए बच्चों फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों जो गिवन है, जिसमें बच्चों जो लिखा हुआ है, द गिव इन द कंपेनिंग एम ऑफ द डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट ऑफ द कंट्री वेयर resources saved in the LPG subsidies can be used in the development activities for the settlement. Identify the budgetary objective of the government trying to achieve. क्या बच्चों अचीव करना चाहता है, तो वह चाहता है बच्चों री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो सेकेंड का बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बच्चों जो गिवन है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ मार्केट प्राइस, मतलब दे रखा बच्चों GNP एट मार्केट प्राइस क्या है दिया हुआ है, और यहाँ पे बच्चों जो दिया ग्रॉस डोमेस्टिक नेशनल फैक्टर दिया है GDP एट FC जो दिया हुआ है। तो अभी आप ध्यान समझो, जी यहाँ पे क्या है, सेम है। यहाँ पे बच्चों नेशनल आपको चाहिए और डोमेस्टिक क्या करना है, दिया हुआ है। जब भी बच्चों डोमेस्टिक से नेशनल में जाते हैं तो किस चीज़ को ऐड करते हैं, ऐड जो करते हैं बच्चों नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों प्लस का साइन हो जाएगा। उसके बाद बच्चों PP सेम है मार्केट प्राइस में, और यहाँ पे बच्चों फैक्टर कॉस्ट में, जब मार्केट प्राइस जब निकालना रहता, फैक्टर कॉस्ट जब दिया रहता, तो उसमें क्या करते हैं, ऐड करते, क्या करते हैं, ऐड करते। तो यहाँ भी प्लस क्या ऐड करते हैं बच्चों, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो दोनों में क्या आ रहा है बच्चों, प्लस प्लस आ रहा है। तो किस ऑप्शन में बच्चों प्लस प्लस गिवन है, वह ऑप्शन नंबर बच्चों ए में गिवन है। तो थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। हिंदी वाला स्टूडेंट देख लो बच्चों, फर्स्ट का जो राइट आंसर है वह सी है, जिससे बताएगा बच्चों अभिकथन क्या है सही है, लेकिन कारण क्या है गलत है। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। सेकेंड में बच्चों जो क्वेश्चन दिया उसका जो राइट आंसर ए है। सेकेंड का बच्चों जो राइट आंसर क्या है, ए है, और थर्ड का भी राइट आंसर क्या है, ए है। थर्ड वाले जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या है, ए है। चौथा में जो गिवन है, द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री एक्स रिड्यूस द वैल्यू ऑफ ऑन फॉरेन अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी द कंटेस्ट ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ द कंट्री एक्स द फेनोमेनन इज कॉल्ड, क्या होता है बच्चों, डी एवोल्यूशन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों बी में गिवन है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। और इसमें पांचवा क्वेश्चन में जो गिवन है बच्चों, वह लिखा अंडर द कैंसियन थ्योरी ऑफ द हाइपोथेटिकल इकोनॉमी ऑफ द कंजम्पशन कर्व पैरेलल टू द रिफरेंस कर्व। इसमें बच्चों जो कंजम्पशन जो कर्व है, इनकम कर्व 45 डिग्री पर, कंजम्पशन कर्व बच्चों ये भी पैरेलल टू, तब बताना कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मतलब के का रिजल्ट इसमें पूछा गया है। के का रिजल्ट बच्चों पूछा गया हुआ, इससे बच्चों जो के का जो रिजल्ट आएगा बच्चों इनफाइनाइट है। के का जो रिजल्ट आएगा बच्चों इन्वेस्टमेंट जो मल्टीप्लायर का जो आंसर आएगा इनफाइनाइट आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। और 6 नंबर जो क्वेश्चन गिवन है, एज फॉर द प्रेजेंटेड बाय द यूनियन बजट 2023-24 इंटरेस्ट पेमेंट बच्चों 10.8 लाख गिवन है। और बोरोइंग का मतलब होता है बच्चों, बोरोइंग इसमें गिवन है 17.86। तो बताना बच्चों प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। तो प्राइमरी डेफिसिट का आपको फॉर्मूला पता होगा बच्चों, प्राइमरी डेफिसिट का जो फॉर्मूला होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट होता है। फिजिकल डेफिसिट बच्चों अगर नहीं दिया रहता, बोरोइंग दिया रहता, तो फिजिकल डेफिसिट किसके बराबर होता है, बोरोइंग के बराबर, जो कि बच्चों यहाँ पे 17.86 गिवन है। 17.86 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट जो गिवन बच्चों 10.8 दिया है। दोनों को जब माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों 7.06 आएगा। क्या आएगा बच्चों, 7.06 आएगा, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, जो गिवन है, रीड द फॉलोइंग केयरफुली, करेक्ट आंसर बताना बच्चों। स्टेटमेंट में बताया गया द मिनिमम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैन बी 0। तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बच्चों जो 0 दिया हुआ है, क्या फॉल्स है। उसका दूसरा में लिखा हुआ देयर एग्जिस्टेंस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द मार्जिनल प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसमें बोलना चाह रहा बच्चों जो रिलेशन, जो इसमें बच्चों डायरेक्ट रिलेशन, यहाँ के का जो फॉर्मूला पढ़ेंगे 1/1 - MPC होता है, या इसी को आप लिख सकते हैं MPS होता है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे K × MPS इक्वल में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों डायरेक्ट का रिलेशन नहीं है, जबकि यहाँ पे बच्चों दिया डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन ही बच्चों, यहाँ पे इनडायरेक्ट का रिलेशन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट क्या बच्चों, फॉल्स है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा बच्चों, वह आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों डी में गिवन है। तो यहाँ पे 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया था वैल्यू है बच्चों MPC रेंज बिटवीन, तो यहाँ रेंज बताना बच्चों। MPC का जब फॉर्मूला पढ़े होंगे, MPC का चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम होता है। तो बच्चों कंजम्पशन अगर 0 कर देंगे, चेंज इन कंजम्पशन का बात हो रहा है, तो उस केस में बच्चों MPC क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेकेंड केस हो सकता है बच्चों चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम अगर बराबर हो जाता है, उस केस में 1 हो जाएगा। तो रेंज जो हो जाएगा बच्चों 0 और 1 के बीच में हो जाएगा। रेंज जो होगा वो 0 और 1 के बीच में, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए में गिवन है। तो 8 का जो राइट आंसर ए हो जाएगा। फोर्थ का बच्चों जो हिंदी वाला देख ले बी है। 5 का जो आंसर बच्चों सी है। 7th का आंसर बच्चों बी है। 7th का जो आंसर बी है और 7th का जो आंसर बच्चों डी है और 8 का आंसर बच्चों ए है। 8 का जो आंसर क्या है, ए है। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों जो गिवन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली और ऑप्शन चेंज सेलेक्ट करना है। स्टेटमेंट 1 में बच्चों एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग फ्री LPG सिलेंडर अंडर द उज्ज्वला योजना रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बच्चों उज्ज्वला योजना के द्वारा LPG को लाया गया था। ये स्टेटमेंट क्या बच्चों ट्रू है। दूसरा में लिखा बच्चों रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आर द नॉन रिकरिंग एक्सपेंस विच इंक्रीज द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या बच्चों फॉल्स है। पहला तो बच्चों ट्रू है, लेकिन दूसरा क्या यहाँ पे फॉल्स है, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट 2 क्या है, फॉल्स है। इसीलिए राइट आंसर बच्चों ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या ए हो जाएगा। क्वेश्चन बच्चों 10 में बच्चों गिवन है, बेस्ड ऑन द गिवन डायग्राम ट्रेड ड्यूरिंग द अप्रैल टू फरवरी 2023 रिफ्लेक्ट। 2023 का जो बात चल रहा बच्चों, यहाँ पे बच्चों जो 2023 में बोला गया, सिर्फ आप 2023 को देखेंगे, 2024 को ना देखें। यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है एक्सपोर्ट का, क्या बच्चों एक्सपोर्ट का है, क्या है इंपोर्ट का। तो 2023 में बच्चों जो एक्सपोर्ट हुआ वह 409 हुआ, जबकि बच्चों जो इंपोर्ट हुआ वह क्या हुआ 655.05 हुआ। इसका मतलब हुआ कि बच्चों जो विदेशी वस्तुएं ज़्यादा आई है, जबकि बच्चों जो देश से जो बाहर गई है वो कम गई है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे डेफिसिट होगा, क्योंकि बच्चों बाहर से ज़्यादा सामान आई है और देश से बाहर कम गई है। तो यहाँ पे डेफिसिट हो जाएगा। बस आपको इन दोनों को क्या कर देना, माइनस करेंगे। जब 655.05 यहाँ पे क्या बच्चों 409 है, 409 अगर 11 को माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा बच्चों वह 245.94 आएगा, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो दिया हुआ है वह दिया बच्चों डी ऑप्शन में गिवन है। तो 10th का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। हिंदी वाला स्टूडेंट बच्चों देख ले, 9th का जो राइट आंसर ए है और 10th का जो राइट आंसर बच्चों वह डी है। 10th का जो राइट आंसर है वह डी है। न्यूमेरिकल वाले बच्चों थोड़ा लेंदी न्यूमेरिकल, इसको अलग से क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करके बता देंगे आपको। फोर्टीन नंबर बच्चों जो न्यूमेरिकल है वह इजी है, इसको बता देते बच्चों किस तरीके से बनेगा। इन ए इमेजिनरी इकोनॉमी ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर जो गिवन बच्चों 200 करोड़ है, एंड मार्जिनल MPS जो गिवन बच्चों MPS जो गिवन है 0.41 और इन्वेस्टमेंट बच्चों 50 करोड़ है। तो बताना ब्रेक इवन
जो पॉइंट पे बच्चों इनकम को क्या करना बताना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे आपको ध्यान रखना बच्चों, जो कंजम्पशन और इनकम क्या होता है बराबर होता है। यहाँ पे पहले बच्चों जो गिवन पार्ट को लिखेंगे, जो दिया हुआ ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर बच्चों 200 गिवन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बच्चों 14 है, जो ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर जो गिवन बच्चों ए जो गिवन है वह 200 है। ए का जो फॉर्मूला होता है बच्चों सी बार प्लस इन्वेस्टमेंट इक्वल में क्या है 200, क्योंकि बच्चों आपको ध्यान रखना ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर का जो फॉर्मूला होता है सी बार प्लस आई होता है। सी बार यहाँ से निकाल देंगे बच्चों, इन्वेस्टमेंट जो गिवन है 50 गिवन है, क्या गिवन 50 गिवन है, तो 200 अब प्लस का है तो उधर जाकर माइनस, तो यहाँ पे 200 माइनस का क्या कर देंगे बच्चों 50 कर देंगे, तो यहाँ पे ऑटोनोमस कंजम्पशन का जो रिजल्ट है बच्चों करोड़ में गिवन है, तो यहाँ पे करोड़ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो गिवन है बच्चों MPS गिवन है, MPS गिवन है बच्चों 0.4, तो हम MPC अगर निकालेंगे तो 1 से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 1 माइनस MPS का जो रिजल्ट होगा 1 माइनस 0.4 इक्वल में क्या था 0.6। आपको ध्यान रखना ब्रेक इवन पॉइंट में ध्यान रखना बच्चों, ब्रेक इवन पॉइंट में कंजम्पशन इक्वल में क्या होता है बच्चों इनकम होता है। तो कंजम्पशन का आप फॉर्मूला पढ़े होंगे सी बार प्लस बी इंटू वाई इक्वल में इनकम पढ़े होंगे। यहाँ से बच्चों सी बार जो निकाले थे 150 तो 150 कर देंगे, बी होता है बच्चों MPC होता है, क्या होता है जो कि 0.6 है, 0.6 वाई इक्वल में वाई और प्लस है तो उधर जाकर माइनस होगा 150 इक्वल में इनकम माइनस 0.6 इनकम कर देंगे। उसके बाद बच्चों 150 इनकम को अगर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 0 पॉइंट का हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 150 इक्वल में हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों जब आप इनकम यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा 150 अपॉन 0.4, पॉइंट हटेगा तो कितना आ जाएगा बच्चों 10 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे बच्चों 2, फिर 2 से करेंगे तो 75 हो जाएगा। बस इनकम इक्वल में 75 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 75 इंटू 5, 5 को 5 से करें 25, 7 5 35 2 37 375 करोड़ हो जाएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट पर जो इनकम आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 375 करोड़ आ रहा है। दूसरा यहाँ पूछा बच्चों इक्विलिब्रियम लेवल पे इनकम पूछा हुआ, तो इनकम का फॉर्मूला होता है बच्चों सी प्लस जो होता है बच्चों वह होता है आई होता है, सी प्लस जो इक्विलिब्रियम लेवल पर जो होता है इनकम का फॉर्मूला सी प्लस आई। बच्चों यहाँ पर सी का फॉर्मूला अभी जस्ट बताते सी बार प्लस बी इंटू वाई प्लस आई, बस इसमें क्या कर देंगे पुट कर देंगे, वहाँ से क्या निकल जाएगा बच्चों इनकम निकल जाएगा, इक्विलिब्रियम लेवल पर इनकम निकल जाएगा। यहाँ पे बच्चों बी पार्ट में इक्विलिब्रियम लेवल पे इनकम का जो फॉर्मूला होता है आपको ध्यान रखना एडी इक्वल में जो एस होता है सी प्लस क्या होता है बच्चों आई होता है। इनकम को रहने देंगे, सी का फॉर्मूला सी बार प्लस होता है बच्चों बी इंटू आई। इन्वेस्टमेंट जो क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ बच्चों वह इन्वेस्टमेंट 50 दिया, क्या दिया बच्चों 50 दिया हुआ। सी बार जो निकाले 150 प्लस बी इंटू वाई प्लस 50 इक्वल में इनकम आपको ध्यान रखना बी क्या होता है बच्चों MPC होता है, क्या होता है MPC होता है, तो वाई इक्वल में हो जाएगा 150 प्लस MPC 0.6 इंटू वाई प्लस 50 हो जाएगा। 150 में अगर 50 को ऐड करेंगे प्लस है तो उधर जाकर माइनस, तो वाई इक्वल में 0.6 इंटू वाई और 150 में जो 50 को ऐड करेंगे तो 200 आएगा, क्या आएगा 200 आएगा। और यहाँ पे 1 में से 0.6 को अगर माइनस करेंगे तो 0.4 आएगा, 0.4 वाई इक्वल में हो जाएगा बच्चों 200। तो यहाँ से इनकम आ जाएगा बच्चों इक्विलिब्रियम लेवल पे 200 डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू पॉइंट हटेगा तो 10 आएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 2, यहाँ पे बच्चों 5 और 200 का आधा 100 हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम लेवल पर जो इनकम आ रहा है बच्चों 500 करोड़ आ रहा है, कितना आ रहा है 500 करोड़। इक्विलिब्रियम लेवल पर जो इनकम आ रहा है बच्चों 500 करोड़ आ रहा है। बाकी बच्चों आप क्वेश्चन को देखें और कमेंट में बताएं बच्चों आपको कितने नंबर आ रहा है। पेपर को बच्चों आप अच्छे से देखें और जितने भी नंबर बच्चों आपको आ रहा है क्या करें कमेंट में ज़रूर से लिखें।